हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज तो हमने पूरा करा दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस को तो चैनल पर जाकर वीडियोस को देख लीजिए। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर आए हैं परसेंटेज पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और करेंगे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके लिए एनटीपीसी में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एनटीपीसी आजकल सभी का है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ दिया जाए, है ना, या जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/9, यानी कि अगर हम मूल संख्या 9 माने तो उसमें कितना जोड़ें, 1, तो हो जाएगी 10। 10 से कितना हो जाएगा 900। 10 ना होकर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 900, कि भाई जो संख्या थी 9 मानी है हमने, 9 का अगर हम 11 से 1/9% उसमें जोड़े यानी कि 1 जोड़े तो संख्या हो जाती है हमारे हिसाब से 10, और क्वेश्चन ने बोला हुआ संख्या हो जाती है 900। तो हमसे पूछा मूल संख्या क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है। तो आप बताओ ये कितना गुना आप इससे इसको भाग करेंगे, ये है 90 गुना। तो आप इसको भी क्या कर लो, 90 से भाग कर लो। 9 9 81, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी, 810 रही होगी। देखिए आप इस वीडियो को रोककर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं आ रहा तब मेरी उसमें जो सॉल्व मैं कर रहा हूं उसे देखें, है ना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपने परसेंटेज में कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं सही, और थोड़ा प्रैक्टिस है तो आज थोड़ा तेज चलेंगे, है ना, थोड़ा तेज करेंगे, स्पीड रखेंगे, बनाए रखेंगे अपनी। दिया हुआ यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है भाई। तो 930 जोड़ने पर हो रही है वो इतना गुना, है ना। तो हम करते हैं इसका मतलब, देखिए इसको लिख लीजिए आप। वैसे अगर लिखना चाहते हो इसका मतलब होता है 40/9। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसे लिख सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि हमने जो, अगर पहली क्लास आपने देखी होगी तो हमारे पास एक ही परसेंटेज ऐसी है 1/9, 11 से 1/9% का मान आता है ना 1/9। तो आप जानते हैं कि 9 अगर है तो यहाँ पर 11 बनना चाहिए था, और यहाँ है 1, तो इसका हम 4 भी कॉमन ले लेंगे, उसे 400 को लिख लेंगे हम 400/100। परसेंट हटाया 100 लगा लिया, यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो 11 सही यहाँ हो जाएगा। 11 सही आपका 11 सही 1/9%। देखिए आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/9। तो अगर हम 4 की गुणा कर देंगे तो 4/9 और 2 0 से 0 कट जाएंगे तो 4 + 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो देखिए अगर मूल संख्या आपने 9 मानी हुई है तो 9 में जब 444 सही 4/9% जोड़ा जाता है ना, तो वो कितनी हो जा रही है हमारे हिसाब से 40। और क्वेश्चन तो बोल रहा है भाई कि कितना जोड़ा जा रहा है, देखिए हम जोड़ रहे हैं 31 और क्वेश्चन बोल रहा है हम जोड़ रहे हैं भाई क्वेश्चन के हिसाब से 930। तो आप जानते हैं एक रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी 30। तो अगर मूल संख्या 9 है तो आप इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दो, 30 की 9 × 27, यानी कि जो मूल संख्या होगी वो एक्चुअल में 270 रही होगी। कितनी रही होगी 270। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हैं वीडियोस में, है ना। पहली और दूसरी और तीसरी वीडियोस देखिए, सब आपको यही चीजें मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाती है, तो हमसे बोला है जो भुजा है वो 40% बढ़ गई। तो आपको मैंने इसका मान बताया हुआ है 2/5 फर्स्ट क्लास में। तो देखिए हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का कितना होता है। आप कहेंगे भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले की भुजा अगर हम 5 मान लें तो अभी भाई 40% बढ़ गई, यानी कि 7 हो जाएगी क्योंकि 2 बढ़ गई, है ना। अगर आप 5 का 40% निकालेंगे तो वो आएगा, यानी कि मूल संख्या अगर 5 थी, सॉरी मूल भुजा अगर उसकी 5 थी तो अभी कितनी हो जाएगी 7। तो आप बताओ ये भुजा का रेशियो है तो क्षेत्रफल का रेशियो इसका स्क्वायर, तो 25 और 7 7 49। आप बताओ कितना बढ़ गया क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे भाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 24 की, और कितने से 25%। में बदलने के लिए गुणा 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि। अब देखिए मैंने आपको एक टोटल चेंज और बताया है ना, फॉर्मूला कि सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। तो हम A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100 वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया। और ये 100 मैंने ये भी बताया था कि जो A का परसेंट होता है, देखिए यहाँ पर दोनों के परसेंट है, तो 1% हटाकर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 100 नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा की गुणा भुजा से, तो 2 A का मान भी यही होगा, B का मान भी यही होगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो यहाँ भुजा स्क्वायर है ना, तो क्योंकि ये अगर आयत होता तो लंबाई और चौड़ाई होती, अलग अलग होती, लंबाई गुणा। देखिए हम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब दो चीजें सक्सेसिव हो रही हो, है ना। भुजा में ही 40% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भुजा स्क्वायर है जितनी बार है यहाँ पर, तो A का मान भी 40 लिख लो। अब परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये प्रतिशत में ही है। तो 40 गुणा 40/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 4 चौक 16 और 80 90
6% क्या हो जाएगा आपका बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों ही मेथड बेस्ट है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये लगाना कहाँ पर है, A% B%, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जैसे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि भाई एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, सिनेमा हॉल की टिकट की जो बिक्री है वो 57 सही 1/7% हो जाती है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तो इसकी वैल्यू होती है 4/7। अब देखिए 4/7 कैसे पता चला होगा, ये आपको पता है कि जो 1/7 होता है ना उसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। कितनी होती है भाई 14 सही 2/7%। आप देखो 14 चौक 56 है ना, एक और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा वो, आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि भाई बट्टे में 7 है तो वो 7 का मल्टीपल रहा होगा ना, 14 का मल्टीपल है तो 4/7 हो गई। तो टिकट की जो बिक्री दर है ना वो बढ़ गई, यानी कि पहले टिकट कितने बिक रहे होंगे, आप कहेंगे 7 बिक रहे होंगे, अभी 4 और बिकेंगे फालतू, तो 11 टिकट बिक रहे होंगे, है ना। हमसे बोला है तथा मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। भाई मूल्य भी बढ़ गया, 16 सही 2/3% का मतलब मैंने आपको 1/6 लिखाया हुआ है, यानी कि पहले टिकट का मूल्य कितना होगा एक का, है ना 6 रुपया, और अभी कितना हो जाएगा 7 रुपया। तो देखिए आप चाहें तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, चाहे आपस में इनकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इससे इसको काट लो। अगर ऐसे में कोई चीज कट रही है, देखिए इनमें और इनमें कुछ कॉमन है तो काट लो, तो यानी कि पहले 6 रुपए की आमदनी हो रही होगी, अभी कितने की 11 रुपए की आमदनी हो रही होगी। तो 6 और 11 में कितने का अंतर हुआ, हमारी आमदनी आप कहेंगे 5 बढ़ गई। तो 5 बढ़ी कितने पर, आप कहेंगे हमारी 5 बढ़ी 6 पर गुणा 100। तो आप जानते हैं 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 से ये 50 बार में, तो आपका आएगा ये 250/3। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 तियां 9 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, हमारी जो आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई, क्योंकि भाई पहले 6 बिक रहे थे, 7 बिक रहे थे, कितने रुपए का एक था 6 रुपए का, तो हमने काट लिया। वैसे आप साक्षिक बैलेंस करके भी इसे कर सकते हैं। तो अभी 6, अभी कितने हो रहे हैं 11। अब देखिए 11 टिकट भी ज्यादा बिक रहे हैं और हमारी वो भी बढ़ गई कि भाई अब तो हम 7 रुपए का टिकट देंगे। जब डिमांड बढ़ी तो हमने अपना क्या कर दिया, टिकट का रेट भी बढ़ा दिया। तो चलिए और ऐसा ही क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है हमें कि भाई बेलन की त्रिज्या जो r है वो 40% बढ़ा दी जाती है। तो 40% बढ़ गई भाई, तो आप जानते हैं 40% का मतलब होता है 2/5, और जो ऊंचाई है वो 37.5% घटा दी जाती है। क्या हो गई, जो ऊंचाई है वो भाई 37.5% क्या हो गई, घट गई। तो आप इसका मतलब जानते होंगे अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा कि इसका मान होता है 3/8। तो हमसे पूछा है कि बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, आप कहेंगे πr²h। तो देख रहे हैं r यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए भाई। 5 से कितनी हो गई होगी 7, फिर 5 से 7, है ना, और जो हाइट है वो घट गई है, तो पहले 8 रही होगी तो अभी कितनी हो गई होगी 3 कम यानी कि 5। तो इससे ये कट जाएगा, तो 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पर इस पाई का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इधर भी पाई मल्टीप्लाई में कर सकते हैं आप, उधर भी पाई मल्टीप्लाई में, तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये रेशियो में है। अगर ये और कटता तो मैं और इसे भी काटता, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं वो भी रेशियो में पढ़ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को रेशियो से कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे भाई 9 की वृद्धि हो गई। कितने पर, 40 पर गुणा 100, है ना, प्रतिशत में बदलने के लिए वृद्धि बता रहे हैं आपको कि भाई आयतन पे कितना प्रभाव पड़ा। तो आप जानते हैं आयतन 40 से 49 हो गया, तो 9 की वृद्धि हो गई, तो 9/40। आप इस 0 से इस 0 को काट लें, इसे 2 से काटो, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 45/2। और आप इसकी वैल्यू आराम से जानते हैं 22.5% हो जाएगी, यानी कि जो आयतन है बेलन का वो कितना बढ़ जाएगा, 22.5% बढ़ जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। देखिए सारे टाइप की हमने, तो आप पूरी वीडियोस को देखेंगे तो एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। दिया हुआ है कि भाई एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है ना, है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो देखिए हमें 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% का मतलब जानते हैं आप 1/20, यानी कि 20 से 21 जनसंख्या हो गई, 20 से 21। तो आप बताओ पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, आप कहेंगे भाई 20 दूनी 400 रही होगी, और अभी 441 है ना। तो यह है वर्तमान जनसंख्या, यह है 2 साल पहले की जनसंख्या। हमसे बोला कि जो वर्तमान में जनसंख्या है वो 4410 है, तो आपने कहा भाई हमारे हिसाब से तो 441 आ रही थी, ये तो 4410 है, तो आप कहेंगे भाई ये तो 10 गुना है। तो ये जो पिछली वाली जनसंख्या रही होगी 2 साल पहले, ये भी कितनी होगी 10 गुना, तो कितनी हो जाएगी 4000 उस गांव की जनसंख्या होगी। तो चलिए
आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए इन्हें करने के लिए पहले आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, मैंने उसमें बहुत ही बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ाया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी मशीन की कीमत हर वर्ष 10% की दर से घटती है। देखिए इसमें घट रही है तो 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10, यानी कि भाई 10 से 9 हो रही होगी। कितनी हो रही होगी? 10 से 9 एक साल में। पहले 10 रही होगी तो अगले साल कितनी हो गई? 9। हमसे बोला है यदि मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपए है तो 3 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी रही होगी। तो देखिए 3 वर्ष के लिए तो इसे 3 बार रिपीट कर लो। 10 से अभी 9 रही होगी, फिर से 10 से 9 है ना। तो आप जानते हैं इधर हो गई होगी 1000 और इधर 9 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 है ना। तो आपको बताओ यही तो है वर्तमान जनसंख्या। तो अगर वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन के हिसाब से भी कितनी दे रखी है भाई? 729 ही दे रखी है। तो आप जानते हैं कि ये इसी से एक ही बार डिवाइड जाएगा, तो ये भी कितनी बार जाएगा? एक ही बार डिवाइड, यानी कि जनसंख्या कितनी रही होगी आपकी? 1000। सॉरी जनसंख्या कह रहा हूं, रेट। तो उसका जो रेट होगा मशीन का वो 3 साल पहले कितना होगा? 1000, और रिटार्डेशन यानी कि कमी होने के बाद वो कितना हो गया? 729 रुपए हो गया होगा। तो आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। देखिए कुछ नहीं करना, जितने साल बाद बोल रहा है कि भाई 10 से 9 हो रही, 10 से 9 हो रही, 10 से 9, 3 साल बाद बोला था तुमने 3 बार कर लिया। ये 4 बार बोलता हम 4 बार कर लेते, 2 साल के लिए बोलता हम 2 साल के लिए 2 बार रहने देते। बस आपको यही बातें याद रखनी है कि भाई जितनी बार है उतनी बार इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि संतरे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। मतलब 20% की कमी हो गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा है। मान लीजिए 10 रुपए में वो पहले कितने भी खरीद रहा होगा, लेकिन अभी कितने परसेंट की? 20% की कमी हुई, जिसकी वजह से वो 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा है। संतरे का पुराना मूल्य, तो मैंने आपको पुराना मूल्य का सूत्र बताया था भाई, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो पुराना मूल्य बराबर होता है R/100 प्लस माइनस R और रुपए बटे मात्रा, है ना। यही बताया था, रुपए बटे मात्रा। तो आप जानते हैं कि R कितना दे रखा है हमें, तो आप कहेंगे भाई हमें R दे रखा है, कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। तो आपने 20 लिख लिया। अब देखिए कमी हो रही तो यहाँ पर R घटा देंगे, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और यहाँ रुपए 10 रुपए में कितने संतरे और खरीद पा रहा है? तो आप कहेंगे भाई 10 रुपए में 5 संतरे अधिक, तो मात्रा है 5 की। तो आप जानते हैं इस 0 से इस 0 को भी काट सकते हैं। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 रुपए में आएगा। ये किस में आएगा? रुपए में। अगर आप पैसे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर आधा रुपए है तो 50 पैसे होंगे, तो कितने हो जाएंगे वो? 50 पैसे। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए मैंने आपको एक मेथड भी बताया था, अगर आपने वीडियोस को देखा तो आपको पता होगा कि भाई 20% की कमी हो रही है। कितनी की हो रही है? 20% की कमी, जिसकी वजह से एक बंदा 10 रुपए में कितने? 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा है। तो आपने कहा भाई 5 संतरे खरीद पा रहा है। अगर मैं 100% कमी कर दूं, है ना, 100% कमी कर दूं, तो देखिए अगर मैंने 100% कमी कर दी तो आप जानते हैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितने संतरे अधिक खरीद पाता? 25। अब 10 रुपए में तो 25 संतरे और अधिक खरीद पाता। तो बस हमें पता चल गया कि भाई 10 रुपए में ये 25 संतरे खरीद पा रहा है। ये नया मूल्य निकलता है क्योंकि इस समय खरीद पा रहा है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो आप जानते हैं कि डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमने 0 लगाया और पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 चौक 100। ये पैसे हैं, ये क्या है? पैसे, क्योंकि 0.4 रुपए है। क्या है ये? 0.4 रुपए है। तो आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर लो। आप जानते हैं कितना होगा? 40 पैसे। तो इस समय जो रेट है वो 40 पैसे है भाई। तो हमसे तो पुराना मूल्य पूछा था, तो देखिए पुराना मूल्य क्या हुआ? 20% की कमी। तो आप जानते हैं कि भाई 20% का मतलब तो होता है 1/4, नहीं 20 5 सही है, 1/4 5। तो हमसे बोला है कि भाई जो मूल्य था पहले 5 रहा होगा, अभी कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे 1 की कमी हो गई। तो जो मूल्य है वो 5 से कितना हो गया? 4। तो आप देखिए 40 पैसे है अभी तो प्रेजेंट मूल्य। तो आपने कहा ये है भाई 10 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो पहले मूल्य कितना रहा होगा? 50। अब ये 50 क्या है? पैसे। तो देखिए यहाँ पर भी 50 पैसे आ रहा था, यहाँ पर भी 50 पैसे ही आ रहा है। हो सकता है आप कभी ये सूत्र भूल जाएं, या हो सकता है कभी आप बहुत दिन तक प्रैक्टिस ना करें तो आप ये भूल जाएं। तो आपको दोनों ही चीजों पर कमांड रखनी है। सूत्र वैसे याद रख लोगे तो एक बार याद रख लिया इजी हो जाएगा। कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई 20% की कमी हो रही है तो 5 ये वो, है ना। तो चलिए और लेते हैं सही क्वेश्चन। देखिए बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने आपको हर टाइप के। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे आपको हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमसे देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, अगला जो दिया हुआ है कि शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने की वजह से एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो शक्कर ज्यादा खरीद पाता है। तो 270 में 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है 270 रुपए में। तो शक्कर का आरंभिक मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना था ना, प्रति रुपए मतलब कितने रुपए पर केजी था। तो आरंभिक का मतलब वही है पुराना मूल्य, है ना। तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए कितने की वो हुई इसमें
आप बोलेंगे 10% की कमी, तो यानी कि 10/90 गुणा रुपये भाई 270 रुपये में, 270 रुपये में वो कितनी 1 kg है ना। तो आप जानते हैं इस जीरो से ये जीरो, 9 तियां 27, तो जो इस समय मूल्य होगा वो 30 रुपये पर केजी रहा होगा, सॉरी पुराना मूल्य जो होगा वो 30 रुपये पर केजी रहा होगा। अब देखिए जो मैं मेथड बताता हूँ उसमें क्या करना पड़ता है, बस हमें नया मूल्य निकालना पड़ता है। अगर हमें आपको ये सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे करते हैं मेथड से। तो हमसे बोला कि भाई 10% की कमी हुई, कितने की, आप कहेंगे 10% की कमी हुई। 10% कमी होने की वजह से 1 kg शक्कर ज़्यादा खरीद पा रहा है वो बंदा। तो मैं जैसे कहता हूँ आपको 100% की कमी कर देनी है, अगर 10% की वृद्धि हो रही तो आप 100% की वृद्धि कर दो। तो आपने कहा भाई ये 10 गुना है, तो इधर भी वो कितनी खरीद पाता 10 kg। तो 10 kg कितने में खरीद पाता, आप कहते भाई 270 रुपये में अगर वो 10 kg और खरीद पाता तो इससे कट जाता, तो ये कितना हो जाता 27 हो जाता, नहीं हो जाता, तो ये हो जाता आपका 27 रुपये। इस समय का नया मूल्य है ये। तो अगर नया मूल्य 27 रुपये है तो आप जानते हैं कि भाई 10% की कमी हुई थी। तो आप जानते हैं 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले मूल्य 10 रहा होगा तो अभी 9, अब क्वेश्चन से हमने निकाला है 27। तो आप जानते हैं कितना गुना है, आप कहेंगे 3 गुना है, 9 से इसको डिवाइड कीजिए, तो बस इसे भी 3 गुना होना चाहिए था। तो ये 30 रुपये पर केजी पहले रहा होगा, अभी कितना हो गया होगा 27 रुपये पर केजी। तो देखिए अगर आप इस मेथड से करते हैं तो पहले आपको ये नया मूल्य निकालना ही पड़ेगा। तो लेकिन है ये भी अच्छा, है ये भी बेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सही। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जब एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तथा वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए 30% अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, आप कहेंगे 5 अंकों से वो फेल हो गया, तो आप माइनस में लिख सकते हैं भाई इसे 5 अंक कम मिले हैं। आगे बोला है जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा लेता है। तो वो 40% अंक लाया तो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा लाया भाई। तो हमसे पूछा है कि पूर्णांक और उत्तीर्ण अंक क्या है। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज में वो कितने ज़्यादा लाया अभी, तो आप कहेंगे 10% ज़्यादा लाया, और वैसे 10 में से आप -5 करेंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, तो 15। तो आप जानते हैं कि 100% अंक होते हैं टोटल, तो आपने कहा भी 100%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि देखिए 100% की वैल्यू, सॉरी 10% था, हमने बनाना होता है 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। तो जब आप इस 10 से इसको भाग करेंगे 10 गुना आ रहा है, तो बस यहाँ पर भी 10 गुना, तो आपको पता है कि वो 150 अंक लाया होगा, है ना, मतलब टोटल 150 अंकों का वो पेपर रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स और बताने, तो आप जानते हैं कि वो 30% अंक लाया तो वो 5 अंकों से फेल हुआ, तो हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी है भाई, आप कहेंगे 15। तो हम क्या करते हैं, पहले 30% की वैल्यू बना लेते हैं। तो आपको बनाना है 30%, तो आप जानते हैं कि इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप कहेंगे 3 की, तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई कर दो 3, यानी कि जब वह 30% अंक लाया होगा, यानी कि 45 अंक लाया था, तो वो 5 अंकों से फेल हुआ था भाई। आप क्या करो 5 अंक और इसे दे दो। अगर आपने 5 अंक और दे दिए तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, तो आप कहेंगे भाई पासिंग मार्क्स हो गए हमारे 50। कितने हो गए 50। तो बस आपने को मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप उनको देखकर कर सकते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं सही अलग। देखिए टाइप वाइज कर ही रहे हैं, आप देखते रहें वीडियो को, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस और कहीं से भी करें, बुक्स से जरूर करें। तो जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई आगे में बोला हुआ है एक विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के बजाय किसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए गुणा कितने से करनी थी, 5/3 से, लेकिन उसने कितने से कर दी 3/5 से। तो हमसे बोला प्रतिशत त्रुटि बताओ, क्या बताओ प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर आप इसे x मान के करें तो मैं ऐसे करता कि भाई अगर वो संख्या x रही होती तो हमें गुणा करनी चाहिए थी 5/3 की, तो रिजल्ट मेरा ये आना चाहिए था, है ना। लेकिन उसने क्या किया, x में गुणा कर दी भाई 3/5 की। तो आप बताओ त्रुटि कितनी हो गई होगी, तो हम देखेंगे कितना कम हो गया, है ना, ये वाला कितना कम हो गया या कितना ज़्यादा हो गया। तो आप जानते हैं कि भाई ये है 5x/3 और आपको कमी निकालनी है, कमी या ज़्यादा जो भी आ रहा होगा यह जगह 3x/5। तो आप जानते हैं इधर 5 पंजे 25 एलसीएम ले रहे हैं, और 3 तियां 9, है ना, और 3 पंजे 15, उनके साथ चल रहा है x, है ना, क्योंकि ये x है तो x लिख सकते हैं आप। अब आपका घटाकर कितना आया, तो आप घटाएंगे भाई बचेगा 16x/15। तो ये क्या हो गया, इतना कम हो गया ये वाला, है ना, ये वाला इतना कम हो गया होगा, तो इतने की त्रुटि आ गई। अब ये जो 16 सही मतलब 16x/15 है, ये जो त्रुटि हुई है ना, ये जो त्रुटि हुई है वो कितने पर हुई है, तो आप कहेंगे भाई मूल संख्या तो ये थी तो इसी पर होनी चाहिए, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा यहाँ 5x/3। आप जानते हैं परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 की करनी पड़ती है। और मैंने एक बात और बताई हुई है कि अगर आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना पड़े तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो आप कहेंगे भाई ये 16x/3 और बटे में 15 गुणा 5x बचेगा, 15 गुणा
5x, तो आप इससे इसको काट सकते हैं, गुणा में 100 है आपका, है ना। आप इससे भी इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20, और आप काट सकते हैं 3 पंजे 15, और इससे भी काट सकते हैं 5 चौक 20, तो 16 चौक 64% की क्या आ गई होगी, त्रुटि हो गई होगी। तो अब देखिए कितना लंबा लग रहा है हमें ये क्वेश्चन, है ना। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं और हम इसे करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि भाई भाग कर दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट कर लो, 5 पंजे 25 घटाने तो हैं, और 3 तियां 9/15, यानी कि जो कमी आई वो आई 16/15। ये त्रुटि हो गई भाई। अब ये जो 16/15 है वो त्रुटि हुई किस पर है, तो आप कहेंगे भाई ये त्रुटि हुई है 5/3 पर, तो 5/3 गुणा 100, तो बस आपको जो पता है कि फ्रैक्शन है ऊपर चला जाएगा। तो यह 16/15 गुणा में 3/5 गुणा 100, तो आप 5 से इसे काट लेंगे, 5 दूनी 10, है ना, और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, 16 चौक, तो 64% की आ गई होगी त्रुटि। तो बस ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन को, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इनका अंतर देखो, हमेशा अंतर करके जरूर देखें, है ना, कि कितने % की त्रुटि हुई है। तो बस ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई दो संख्याएं क्रमशः 25% तथा 20% तीसरी संख्या से कम है। तो दो संख्याएं हैं, 1 2 और ये 3, तो ये 100% मान लो आप, ये क्या मान लो 100। तो ये वाली कितनी कम है, आपको बोला हुआ है कि भाई 25% कम है, तो ये है 75, और दूसरी वाली क्या बोला हुआ है कि भाई 20% कम है, तो ये होगी 80, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो पहली संख्या है ना, वो 75 है भाई। आपको बताना है कि दूसरी संख्या का, तो बस दूसरी संख्या नीचे लिखी जाएगी, गुणा 100, आपको पता है। तो आप इससे इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, आप इसकी गुणा कर लो, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा दो, 5 7 35 36 37, तो 375/4। अब आप इसे डिवाइड कर लो, क्या कर लो आप इसे डिवाइड। तो अगर आप 375 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नीम 36, बचा कितना आप कहेंगे 1, तो 4 तियां 12, बचा कितना आपका 3, पॉइंट लगाकर 0 लगा लो, 7 चौक 28, तो 9.7 के आसपास क्या आ जाएगा आपका, 93.7% की क्या हो गई होगी, ये जो संख्या होगी वो इसकी होगी। तो जो 75 है, देखिए मैंने यहाँ पर ये 80 जो हम नीचे लिखते हैं, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे नीचे लिखो। किसे लिखो, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। जैसे यहाँ बोला था कि जो ए है वो बी का, तो बस बी को, अगर ये हमने पूछा था कि जो बी है वो ए का, तो ए नीचे लिखा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। इसमें जैसे हमें दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई खाने के तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो सुमन अपने उपभोग में 20% को घटा देती है, कमी कर देती है। तो हमसे पूछा तो खाने के तेल के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए खाने के तेल में मूल्य में जो 20% की वृद्धि हुई भाई, सॉरी 25% की, तो हमसे बोला 25% की मूल्य में वृद्धि हुई। तो 25 का मतलब जानते हैं 1/4, तो जब वो मूल्य हो गया होगा, पहले 4 रुपये पर लीटर, अभी भैया 5 रुपये पर लीटर, क्योंकि वृद्धि हो गई। आगे बोला सुमन अपने उपभोग को 20% घटा देती है। आप जानते हैं 20% का मतलब 1/5, यानी कि उपभोग, खपत लिखो आप, उपभोग या खपत बात वही है, खपत। तो खपत को वो 5 से कितना कर देती है, 4। तो हमसे बोला हुआ है तो खाने के तेल के खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो खाने के तेल के खर्च में आप बताओ, पहले 4 रुपये लीटर मिल रहा होगा भाई, तो हम कर रहे होंगे 5 लीटर। मैंने आपको बताया है, आपने क्या कर लिया, खर्चा हुआ आपका 0, 20 रुपये, खर्चा कितना हो गया 20 रुपये। इधर भी 5 चौक 20, खर्चा 20 रुपये, तो आप देख रहे हैं तो सेम है। तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि खर्च क्या हो गया आपका 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो खर्च पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं पड़ा भाई, पहले हम 4 रुपये पर लीटर के हिसाब से कितना खर्च कर रहे थे, 5 लीटर। अभी हमसे बोला भाई 5 रुपये पर लीटर हो गया मूल्य, तो हम कहेंगे हम करेंगे अब 4 लीटर खर्च। अगर 4 लीटर कर रहे हैं 5 के हिसाब से तो 20 रुपये खर्चा, या 4 रुपये के हिसाब से 5 लीटर खर्च कर रहे हैं तब भी 20 रुपया खर्चा होगा। तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कराए हुए हैं, तो वीडियोस को जरूर देखें पहले, उनको तब प्रैक्टिस करें, और वीडियो रोक रोक के खुद प्रैक्टिस करें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना पड़े। मैंने आपको बताया ऐसा 20% की आपने क्या कर दी, देखिए खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना। तो 20% की वृद्धि हो गई, 20 पंजे 100, 1/5 मतलब होता है, यानी कि मूल्य कितना हो गया 5 से 6, तो ये मूल्य वृद्धि हो गई भाई। चीनी पहले 5 रुपये पर केजी मिल रही होगी, अभी 6 रुपये पर केजी। तो अगर आप खपत को उल्टी कर देंगे, खपत उल्टी कर देते हैं तो खर्चा नहीं बढ़ता, तो ये कितना हो जाएगा 6 से 5। देखिए
खर्च जो होता है वो क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। 5 छींक 30 रुपये इधर हो रहा होगा और 5 छींक 30, तो ये हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई 30 रुपये हो रहा है, हमें डायरेक्ट पता है कि भाई अगर हमें खर्च नहीं बढ़ाना तो जो 5 से 6 हो रहा है तो वो 6 से 5 होगा। तो आप बताइए मैंने कितने की कमी करी, आप कहेंगे भाई 6 से हमने कर दिया 5, 1 रुपये की कमी कर दी, यानी कि 1 किलो की, सॉरी, बटे 6, और 1/6 का मान आप सभी जानते हैं 16 से ही 2/3% ही होता है। तो देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत कराए हुए हैं, तो आप शायद कर पा रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हमें बोला हुआ है कि भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो देखिए 100% किसी बंदे की आय होती है भाई। अब इसने बोला हुआ है कि अपनी आय का 25% मकान के खर्च पर, तो 25% तो इसने मकान पर खर्च कर दिया है ना, ये खर्च हो गया। अभी बचा होगा आपका जितना भी 75% बचा है वैसे तो भी, लेकिन इसने ऐसा कहीं नहीं बोला कि शेष का, इसने बोला है कि 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर, तो इसी में से 35%, इसने शेष नहीं बोला तो 35% इसने खाने पर। तो अब तक कितना हो गया इसका, तो आप कहेंगे अभी 60% इसने खर्च कर दिया, बचा कितना आपका 40%, यही तो बचा क्योंकि इसने खर्च कर दिया है इतना। आगे इसने हमसे बोला है शेष का 40%, शेष का शेष ही है भाई, इसका ही 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब उसके पास 5280 रुपये बचे हुए हैं, तो आपको बोला है कि भाई उसकी आय है वो कितनी है। तो देखिए एक बात बताइए, जब इसका 40% उसने और खर्च कर दिया है ना, तो बचा कितना था उसके पास, आप कहेंगे भाई 60% बचा था। तो आप जानते हैं कि 40% का ही 60% उसके पास बचा था, तो आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगा लेते हैं, है ना। और ये रुपया इसके पास बचा था, क्वेश्चन के हिसाब से रुपया कितना है 5280, कितना है 5280। आप इस 0 से इस 0 को काट लीजिए और ये शायद 4 से कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 10% बन जाएगा। वैसे तो 10% नहीं 100% डायरेक्ट बना सकते थे क्योंकि 100 है। चलिए मैंने 0 काट दिया है, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, तो 4 ही कम 4, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ आप जानते हैं कितना आ गया 132, क्योंकि इस 0 से 0 कट गया है। तो यहाँ पर इस 0 से 0 को भी काट सकते हैं आप, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 6% की, 6 रह गया ना, 6% की वैल्यू आ गई आपकी 132। अगर 6% की वैल्यू 132 है तो आप निकाल लें 1% की वैल्यू, आप इसे काटते हैं 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 1% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22। कितनी आ रही है 22। हमें निकालनी होती है 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा करेंगे तो जो 100% की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 22। तो ये उसकी क्या रही होगी 22,000, सॉरी 1 0 कहाँ रह गया मेरा, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ का 1 0 मैंने फालतू काट दिया, ये कट गया था, यहाँ पर ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी 22,000। वरना तो अभी इसे भी मैं हटा देता हूँ 22,000, वरना तो इसके पास बच कितने 5280 और ये कमाता 2200 रुपये, तो कितने रुपए कमा रहा होगा वो टोटल 22,000। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो अभी मैंने आपके लिए सिंपल ही क्वेश्चंस रखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कल जो आपके लिए प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस अगर मैं आपको कराऊंगा कल और, तो पूरा प्रैक्टिस चैप्टर मिलेगा कल को आपको जो मिलेगा, तो उसमें मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस रखूंगा, थोड़े हार्ड रखेंगे, एनटीपीसी के उससे भी रखेंगे। और बाकी अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहे हमारे साथ। अब इसके बाद हम कराएंगे आपको लॉस एंड प्रॉफिट। इससे पहले हम करा चुके हैं, परसेंटेज कंप्लीट हो गया और टाइम एंड वर्क और आपका पाइप एंड सिस्टम भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर जरूर देख लें। आपको मिलेगी अब नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पर, एक वीडियो और लेके आ रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा रहे हैं एक्स्ट्रा में। आज हमने आपको करीब 15-16 क्वेश्चन कराए हैं, कल कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर परसों से आपको लॉस एंड प्रॉफिट की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। लॉस एंड प्रॉफिट भी पूरा ही कराया जाएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।